नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन के साथ हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर आखिरी चरण में एम फैक्टर का चैप्टर ओपन हो चुका है। माफिया, मंगलसूत्र और मुसलमान के बाद मुजरे पर घमासान छिड़ गया है और इसी के साथ बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक सियासी गर्मी और परवान चढ़ चुकी है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है, वे भी बिहारियों का अपमान हो रहा है और कांग्रेस के चरण चूम रहे हैं। आखिरी चरण के रण में माफिया, मंगलसूत्र और मुसलमान के बाद मुजरे पर घमासान मच गया है। पीएम मोदी पूर्वांचल फतेह करने के लिए इन दिनों उत्तर प्रदेश और बिहार में ताबड़तोड़ चुनावी रैली कर रहे हैं और निशाने पर कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी और आरजेडी को ले रहे हैं। इसी बीच उनके एक बयान पर अब संग्राम छिड़ गया है। पीएम मोदी ने कहा, आरजेडी लालटेन लेकर जो मुजरा करने वाली जमात है, ये बिहारियों का अपमान के बाद भी कांग्रेस की चरण चूम रही है। लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है, वे बिहारियों का अपमान हो रहा है और कांग्रेस के चरण चूम रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, कांग्रेस का जवाब मांगने को तैयार नहीं है। आरजेडी में हिम्मत नहीं कि बिहारियों के अपमान पर वो कांग्रेस को एक शब्द भी बोल पाए। पहले मंगलसूत्र का मुद्दा तो अब मुजरे वाले बयान पर विपक्षी नेताओं ने भी निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहारी गुजराती से नहीं डरता, तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के बयान पर आपत्ति जताई। ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री पद का पूरा देश आदर करता है, हम भी आदर करते हैं। आपकी आस्था, आपकी आशाएं मोदी जी से एक समय में जुड़ी हुई थी। क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि पद की गरिमा रखे, पद की मर्यादा रखे? आज जिस जिस तरह से वो बोल रहे हैं, अफसोस की बात यह है बहनों और भाइयों की असलियत दिखाई देने लगी है। और प्रधानमंत्री जी हार रहे तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। अब बताओ, एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे हैं। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। मोदी जी, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहारी है बिहारी, किसी से डरता नहीं है बिहारी। हमारे भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ है, डरा किसको रहे? दरअसल इन दिनों देश की सियासत में एम फैक्टर काफी सुर्खियों में है। एम मतलब मुसलमान, एम मतलब मंगलसूत्र, एम मतलब माफिया, एम मतलब मुजरा, और इन्हीं में से एक एम मतलब माफिया पर अब यूपी की सियासत गर्म हो चुकी है। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं। जब से योगी जी आए हैं, माहौल ही बदल गया, मौसम भी बदल गया। हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। अब माफियाओं की मौज खत्म हुई है, उनके महलों की जगह गरीबों के लिए घर बन रहे हैं। आजादी के बाद सर्वाधिक समय तक देश में भी और प्रदेश में शासन किया। जिन लोगों ने आपको एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया, जिन लोगों की नीतियों के कारण यह क्षेत्र नक्सलवाद की चपेट में आया था, जिन लोगों ने आपको विकास से वंचित किया था, जिन लोगों ने आके संसाधनों पर माइनिंग माफिया को यहां पर कब्जा करने की खुली छोड़ दी थी,
यानी जो सियासी लड़ाई पहले चरण में मंगलसूत्र से शुरू हुई थी, वो मुसलमान माफिया के बाद मुजरे पर आ चुकी है, जिसमें एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ पूरा इंडिया गठबंधन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आखिरी चरण में काशी सियासत का एपीसेंटर बन चुका है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता से लेकर केंद्रीय मंत्री तक अब वाराणसी में डेरा डाल रहे हैं और उस प्लान पर काम कर रहे हैं ताकि वोट प्रतिशत से लेकर मोदी के विजय मार्जिन को बढ़ाया जा सके। तो वहीं पीएम मोदी काशी के इर्द गिर्द वाली लोकसभा सीटों पर चुनावी प्रचार से अपने पक्ष में माहौल तैयार। ये रिपोर्ट देखिए। मोदी की काशी जो सत्ता की धुरी बन गई, वो काशी जो देश की सियासत में हॉट सीट बन गई, वो काशी जो पीएम मोदी के लिए लकी सीट बन गई। काशी का कायाकल्प करने वाले प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर काशी में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के मैदान में उतर चुके हैं। पीएम मोदी काशी में वोट प्रतिशत बढ़ाने और जीत के अंतर को बढ़ाने के लिए व्यूह तैयार कर चुके हैं और काशी के इर्द गिर्द की लोकसभा सीटों को मजबूत करने के लिए रैली और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बताओ, मेरा एक काम करोगे? ऐसा नहीं, दोनों ऊपर करके बताओ। अरे मेरे जिगर के टुकड़े इतने यहां है, जरा दम लगा के बोलो ना। मेरा एक काम करोगे? देखिए, हर गांव में, हर इलाके में देवस्थान होते हैं, तीर्थ स्थान होता है। आप वहां जाना, मेरी तरफ से मत्था टेकना, मोदी की तरफ से, और परमात्मा से आशीर्वाद मांगना है। मांगेंगे, मत्था टेकेंगे। मोदी के लिए आशीर्वाद नहीं चाहिए, मोदी के परिवार के लिए आशीर्वाद नहीं चाहिए, विकसित भारत बनाने के लिए आशीर्वाद चाहिए। दिल्ली की सियासत का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और उसी यूपी के पूरब में है महादेव शिव की नगरी काशी। वो वीवीआईपी सीट जो पूरब की पॉलिटिक्स का एपी सेंटर मानी जाती है, यानी जो काशी ने तय कर दिया वो समझिए हो गया। ऐसे में काशी में अब केंद्रीय मंत्रियों का जमावड़ा लग रहा है। हर घर दस्तक देने का प्लान तैयार किया गया है। वाराणसी वोट प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पीएम मोदी का फोकस विजय मार्जिन बढ़ाने पर है, साथ ही बूथ मजबूत करने का मकसद है। कभी कांग्रेस को सत्ता के मुकाम तक पहुंचाने वाला शहर वाराणसी आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे लकी सीट बन चुकी है। वो लगातार तीसरी बार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और एक बार फिर पीएम ने पूरब की सियासी फिजाओं को बदल दिया है। इंडिया मत वाले राम मंदिर को अपवित्र कहते हैं। सपा के नेता राम मंदिर को जाना उसको पाखंड बताते हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं, मुझे जवाब देंगे ना आप लोग? राम मंदिर को गाले देने वालों को पूर्वांचल में एक भी सीट मिलनी चाहिए क्या? किसी भी बूथ में उनको वोट मिलना चाहिए क्या? क्यों? इंडी जमात का अब अगला निशाना हमारे देश का पवित्र संविधान है। काशी का बताता है कि यहाँ हिंदुओं की आबादी 75% है, 20% मुस्लिम हैं, 5% सभी अन्य धर्म के मानने वाले हैं। यानी काशी हिंदुत्व का ऐसा गढ़ रही जहां की धमक का असर पूर्वांचल की कई सीटों पर होता है। मिर्जापुर, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर जैसी सीटों पर वाराणसी का रिएक्शन साफ दिखता है। यानी काशी से दिया गया संदेश एक वोटर्स की एक मास ब्रिगेड तैयार करता है, यानी ऐसी ब्रिगेड जो लहर के साथ चलती है और उसी ब्रिगेड से अब वोट प्रतिशत बढ़ाने की अपील हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।